हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 24th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने वाइल लूप के बारे में बताया था कि वाइल लूप के हेल्प से हम कैसे प्रोग्राम का कोड करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है इनफाइनाइट लूप, और मैं एक और बताऊंगा नेस्टेड लूप के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने लूप के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लूप के प्रीवियस वीडियो को देख लें कि फोर लूप का सिंटेक्स क्या है, कैसे हम फोर लूप की हेल्प से हम कोड को राइट करते हैं। और आप व्हाइल लूप का भी देख लें, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि नेस्टेड लूप जो है वो कैसे काम करता है। और इनफाइनाइट लूप तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट है इनफाइनाइट लूप में। देखो दोस्तों, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। जो चीजें कभी खत्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। मान लो एक कंडीशन आपने दे दिया लूप में जो कभी फॉल्स हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना? वो कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? यदि कंडीशन फॉल्स होगी नहीं तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? वो इनर पार्ट में जाते रहेगा। मीन्स कंडीशन का भी फॉल्स नहीं होगा तो जो इनर पार्ट है वो हमेशा एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफाइनाइट लूप। मान लो आपने एक लूप, जैसे मैंने बताया था जो पाइथन है वो फोर लूप को, फोर लूप और वाइल लूप। ओके, पाइथन में जो लूप में दो लूप दिए हुए हैं इटरेटिव स्टेटमेंट में, एक फोर लूप और एक वाइल लूप। मान लो वाइल आप यदि कंडीशन को कर देते हो क्या? ट्रू। और यदि आपने प्रिंट दिया, प्रिंट ऑफ व्हाट है, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? जैसे ही मान लो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम में यहाँ पे मान लो आई इक्वल टू वन दिया हुआ है, मान लो आई इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, या मान लो प्रिंट कर रहे हो आई को, मान लो आई को प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट क्या हुआ? यहाँ जैसे ही आई इक्वल टू जीरो तो जीरो आई में मान क्या है? वेरी स्टोर है। वाइल ऑफ कंडीशन इज टू व्हाट? ट्रू। कंडीशन ट्रू आएगा दोस्तों, क्या होगा? इनर पार्ट में जाएगा और प्रिंट क्या करेगा? आई करेगा। या मान लो आई प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू क्या है दोस्तों? जीरो है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो दोस्तों, आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो अब क्या हो गया दोस्तों? आई की वैल्यू जीरो थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गया, क्योंकि आई इक्वल टू आई प्लस वन है। फिर कहाँ जाएगा? जैसे ही आई प्लस वन होगा, वेरिएबल जो जीरो से जो आई था वो जीरो से अब क्या हो गया? वन हो गया। फिर क्या होगा? एक यहाँ पर कंडीशन में जाएगा लूप में, फिर क्या हो रहा है? ट्रू मिल रहा है। यहाँ पर आई का कोई जिक्र ही नहीं है कि ये कंडीशन यहाँ फॉल्स। ऐसा हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं जो हमेशा क्या हो रहा है दोस्तों? ट्रू हो रहा है। तो हमेशा क्या होगा? प्रिंट क्या करेगा? यदि आप प्रिंट या आई लिखे हो तो आई की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर 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 फाइव सिक्स सेवन ऐसे प्रिंट करते रहेगा अनंत तक। या यदि आप हाई लिखो तो हाय 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 ऐसे प्रिंट करेगा। तो इस चीज को देखना है, यदि आप कंडीशन यहाँ पर ट्रू देते हो, ओके, ऐसा स्टेटमेंट देते हो जो हमेशा क्या हो? ट्रू दे हो, कभी फॉल्स ही नहीं हो, तो क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? कोड में जाते रहेगा और एग्जीक्यूट करते रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये जो ट्रू है, तो ट्रू की जगह यदि आप, ये तो बुल डेटा टाइप है ट्रू, तो ट्रू यूज करो। या ऐसे लिख दो वन इज, ये भी कंडीशन क्या होगा दोस्तों? हमेशा ट्रू होगा। या ये लिख दो फोर इज ग्रेटर देन व्हाट? वन। या थ्री इज ग्रेटर देन टू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा दोस्तों? हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। तो यदि आप वाइल के अंदर कंडीशन में यदि ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हो जो क्या हो? ट्रू हो, ओके, जो कभी फॉल्स ही ना हो, तो ये क्या होगा? इनर ब्लॉक में जाते रहेगा जब तक एग्जीक्यूट करेगा। ये तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन हमें हमेशा क्या मिलेगा? इसे ट्रू मिलेगा। ओके, चलिए अब प्रोग्राम में जाता हूँ और मैं एक सिंपल कोड करता हूँ और आपको डिस्प्ले करता हूँ कि देखो एक कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो आपने लिखा वाइल ऑफ व्हाट, लिख दिया कि व्हाट, वाइल ऑफ ट्रू दोस्तों। ओके, और मैंने प्रिंट कर दिया व्हाट? प्रिंट ऑफ हाय या हेलो। ओके दोस्तों, अब क्या होगा? लो पर स्टार्ट हुआ ट्रू, कंडीशन ट्रू, हेलो। फिर कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे। ओके, फिर क्या होगा? मिलेगा कंडीशन ट्रू, फिर हेलो। फिर कहाँ जाएगा? लूप में जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू। ये कब ये खत्म होगा दोस्तों? यदि इसे कंडीशन फॉल्स मिलता तो क्या हो गया? प्रोग्राम के बाहर हो जाता। लेकिन हमेशा यहाँ क्या मिल रहा है? कंडीशन मिल रहा है ट्रू। तो ये हमेशा क्या है? हेलो 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 प्रिंट करते रहेगा। देखो आप, देखो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप इसको छोड़ दोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो दोस्तों, ये तो ट्रू हुआ। अब मान लो इसको मैं स्टॉप करने के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, अब मान लो यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हो जैसे वन इज लेस देन इक्वल टू टेन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ये हमेशा ट्रू होगा। ओके, एक कभी फॉल्स हो सकता है? वन इज, वन से क्या, टेन जो है वो हमेशा वन से तो बड़ा ही होगा। ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो क्या होगा? हेलो हेलो प्रिंट करते रहेगा। देखो फिर आप देखो क्या कर रहा है? हेलो प्रिंट कर रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफाइनाइट लूप। एक लूप क्या चला गया? इनफाइनाइट में चला गया, मीन्स ये प्रिंट करते रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा।
तो अब जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, वो है क्या, वो है एक नेस्टेड, नेस्टेड, ओके, नेस्टेड लूप के बारे में। तो मैं सबसे पहले जो ड्राइंग था उसको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों आप समझिएगा नेस्टेड लूप के बारे में, नेस्टेड कंसेप्ट के बारे में, नेस्टेड लूप। तो दोस्तों नेस्टेड का मतलब होता है लूप विद इन लूप। इसका मतलब क्या है, लूप के अंदर कोई लूप है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, नेस्टेड। देखो दोस्तों, यदि आप एक लूप बनाए हो, मान लो एक फोर लूप है, एक मान लो लूप है, इसके अंदर एक और लूप यूज कर रहे हो, ओके, इसको लिख सकते हो लूप इनसाइड अनदर लूप। एक मिनट पेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लूप इनसाइड व्हाट, अनदर लूप, अनदर लूप। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, नेस्टेड, ओके। लूप के अंदर लूप एक और यूज हुआ हो या मल्टीपल यूज हुआ हो तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, लूप, नेस्टेड लूप। कब लूप के अंदर एक लूप और यूज हुआ है, यदि आप इसके अंदर भी एक और लूप ले लो तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, नेस्टेड लूप। सबसे पहले चलेंगे कि नेस्टेड लूप काम कैसे करता है दोस्तों। मान लो मैंने एक प्रोग्राम को राइट किया फॉर आई इन रेंज 2। और समझना कैसे, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्टेड को समझना, क्योंकि आप यदि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ 100 प्रोग्राम्स के बारे में, पैटर्न प्रोग्राम में। जैसे आपको बोला जाए ए प्रिंट करना है, इसमें मान लो ये जगह 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करना हो, या मैं 100 डिफरेंट टाइप का मैं बताने वाला हूँ इसमें पैटर्न का। इसलिए आप इस लूप के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यदि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं एक व्हाइट बोर्ड की हेल्प से मैं डायरेक्ट शेयर करने वाला हूँ जो टॉपिक ये सब है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, लूप कैसे काम करता है। यदि आप लूप के फ्लो को नहीं जानोगे ना आप, तो पैटर्न के प्रोग्राम को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं एक लूप लिया फॉर आई इन रेंज 2। रेंज के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर मैं, यदि आपने रेंज के बारे में नहीं पता होगा कि रेंज कैसे काम करता है डेटा टाइप, तो इसके लिए मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप उसको पहले देख लेना कि ये रेंज जो है कैसे काम करता है। मैं बता दे रहा हूँ कि जो रेंज यदि मैंने दो दिया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0 1 2 0 1। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ कहाँ पे करेगा, यदि ये रेंज 3 है, एक मिनट इसको मैं, यदि रेंज 3 है तो ये क्या, 0 1 2, ओके। इसका मतलब ये जो रहेगा यहाँ पर दिया हुआ उसमें एक माइनस कर देना। यदि 4 रहेगा तो 0 1 2 3, यदि 5 रहेगा तो 0 1 2 3 4, ओके। अब देखो ये 4 आई इन रेंज 2 था, और इसके अंदर एक और मैंने लिया क्योंकि नेस्टेड में करना है ना मुझे, और जे इन रेंज, एक यहाँ पर मैंने रेंज कर दिया 2। और मैं अब दोस्त क्या कर रहा हूँ, और आई और जे की वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट। अब देखो मान लो लिखना है आपको आई इक्वल टू कॉमा आई, तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू जो आई में वैल्यू है वो इसमें आ जाएगा। ये तो बस क्या है, मैसेज डिस्प्ले के लिए यूज करता हूँ, जैसे आपको यूज करना हो, जैसे आई कोलोन यूज करना हो मैसेज टाइम पे कंसोल पे। और यदि आपको ऐसे लिखना हो जे इक्वल टू कॉमा जे, ओके। अब देखो दोस्तों इसमें देखना है फ्लो को कि कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों आई का जो मैंने क्या बताया था, जो फॉर आई इन रेंज है, यदि आपने पढ़ा नहीं होगा फोर लूप के बारे में तो फोर लूप कैसे काम करता है, तो आई बटन पे मैं दोनों लिंक को दे दूंगा, आई का भी और वाइल का भी और मैं रेंज का भी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होगी वो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0। अब आई की वैल्यू दोस्तों 0 हुई, तो ये रेंज जो है जो 0, वो रेंज 2 के अंदर ही है दोस्तों, क्योंकि रेंज 2 के अंदर क्या आएगा, 0 1 आएगा ना, दोनों एलिमेंट 0 और 1। यदि यहाँ 3 रहता तो यहाँ रेंज के अंदर क्या आता, 0 1 2। अब ये क्या बोल रहा है, यदि एक दोस्तों कंडीशन ट्रू होगा तो किसके अंदर आ जाएगा, इसके इनर आ गया। ये कंडीशन ट्रू तो इस पार्ट में अंदर आएगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर वाले इनर पार्ट में आएगा और प्रिंट करेगा ये चीज। अब देखो वर्क काम कैसे करेगा। मान लो ये आई इन रेंज था, टू दिया, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू हुई 0, ओके। आई रेंज जो 0 रेंज था वो ट्रू के अंदर नहीं आया, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। यदि यहाँ पर आई की वैल्यू 5 रहती तो रेंज 2 के अंदर नहीं आता, तो कंडीशन क्या होती, फॉल्स हो जाती, और यहीं से क्या हो जाता, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर आई इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया आई इक्वल टू 5, ओके, इन रेंज 2, तो जो आई नाम का 5 जो है 5 स्टोर है, तो रेंज जो है वो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 1 ही क्या होगा, इसमें वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। नहीं कि फॉर आई इक्वल टू 5 देने का मतलब क्या है, आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, 5 से, और मैं सिंपली सिर्फ आई लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट हो रही है।
और जो जीरो रेंज है वो टू के अंदर है कि नहीं है, तो जीरो टू के रेंज के अंदर क्या आता है, जीरो और वन एलिमेंट आता है, तो ये जीरो है। जो रेंज टू के अंदर क्या है, जीरो और वन एलिमेंट है, तो कंडीशन क्या हो गया दोस्तों, ट्रू हो गया। अब चलेंगे इसमें देखेंगे कि जो जे की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, जी की इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। जो जीरो है वो रेंज टू के अंदर है। तो क्या हुआ, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें आएगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ दोस्तों, तो मैंने प्रिंट क्या कर दिया, आई और जे की वैल्यू, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, जीरो। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होता है, जीरो से इनिशियलाइज होता है ऑटोमेटिकली। और जो ये लूप फोर लूप होता है, वो आई की वैल्यू ये क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंट करती रहती है। यदि इस लूप के अंदर मान लो जे इक्वल टू जीरो है दोस्तों, यदि ये प्रिंट किया आई ऑफ जे, तो यहाँ पर जे की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी, जीरो, और आई की वैल्यू भी क्या थी दोस्तों, जीरो। तो पहले तो जीरो जीरो प्रिंट करेगा दोस्तों। अब देखो ये कब तक ये लूप काम करता रहेगा, जब तक इसको जो रेंज है वो टू के अंदर वैल्यू मिले, जैसे जीरो और वन मिले, जैसे ही इसको थ्री मिल जाएगा इस रेंज में, जैसे मान लो यहाँ पर तो जीरो जीरो मिला। अब ये क्या हुआ, जैसे ही प्रिंट कर दिया तो ये कहाँ पर गया, फिर एक इसी लूप में गया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, जीरो थी मान लो, ये ऑटो इंक्रीमेंट कर गया, अब कितना हो गया, वन हो गया। अब वन क्या रेंज टू के अंदर है, तो है, जो रेंज टू के अंदर जीरो और वन एलिमेंट होते हैं, तो है, तो क्या होगा, फिर आई और जे को प्रिंट करेगा। और ए लूप के अंदर एंटर किया था, ओके, तो अभी जो आई की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, वन हो गया। अब देखो दोस्तों, अब जे की वैल्यू क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो जीरो वन, अब क्या होगा, दो हो गया। तो दो जो रेंज है, दो का जो वैल्यू है वो रेंज टू में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यदि रेंज यहाँ पर थ्री रहता तो यहाँ पर आती वैल्यू टू। तो यहाँ पर रेंज टू है, इसका मतलब जीरो वन, और इसमें क्या स्टोर हो रहा है दोस्तों, वैल्यू टू। तो क्या हो गया दोस्तों, एक कंडीशन हो गया फॉल्स। यदि ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले कंडीशन को देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये जो अब आई की वैल्यू थी वो क्या थी, पहले इनिशियल जीरो थी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ऑटो इंक्रीमेंट कर जाएगा जैसे ही लूप में आएगा, तो जीरो की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, वैल्यू अब हो गई वन। जो वन है रेंज टू के अंदर है दोस्तों, जो जीरो से वन जो हुआ, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होता था, जीरो से क्या हो गया दोस्तों, वैल्यू वन। तो वन जो है वो रेंज टू के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, फिर ये लूप में जाएगा दोस्तों, फिर देखेगा यहाँ जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और रेंज अप टू, तो जी जो जे की वैल्यू है जीरो ही, जीरो से स्टार्ट होगी, लेकिन आई की वैल्यू अब क्या हो गया दोस्तों, जीरो से क्या हो गया, वो वन हो गया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर आई और जे की वैल्यू प्रिंट करना है, तो आई की वैल्यू पहले तो जब चली थी तो जीरो था। अब आप जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होकर ऊपर गया, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, वन। अब यहाँ प्रिंट क्या करेगा दोस्तों, वन, और जे की वैल्यू क्या करेगी दोस्तों, पहले तो यहाँ जीरो, फिर एक कब तक चलेगा, जब तक रेंज टू ना मिले। फिर जे की वैल्यू क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो से वन हो गया, तो वन जो है रेंज टू के अंदर मिल गया, कंडीशन टू। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, वन। अब देखो दोस्तों ऊपर जाएंगे, अब देखेंगे आई की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट करके क्या गया दोस्तों, दो। दो क्या रेंज टू के अंदर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रोग्राम क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रिंट क्या कर देगा, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम में जाकर राइट करते हैं कि देखो आप कैसे कोड को, एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पहले वाले प्रोग्राम को, और मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। और मैं अब लिख देता हूँ, मान लो फॉर आई इन रेंज टू, रेंज टू भी लेता हूँ, रेंज टू भी और रेंज फोर भी ले लेता हूँ, आपको थोड़ा समझने के लिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। फॉर जे इन रेंज व्हाट टू, ओके, प्रिंट ऑफ व्हाट, आई और जे की वैल्यू प्रिंट मैं करना चाहता हूँ, आई आई, यहाँ पर इक्वल टू मैसेज आया, तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू दे देता हूँ, जे इक्वल टू जे। अब देखो दोस्तों, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो दोस्तों, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। अब यहाँ पर देखो जो मैंने बताया था अभी कैसे वर्क कर रहा था, जो देखो क्या था, जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन, ओके। सेम यहाँ पे आउटपुट आया ना दोस्तों। अब देखो मान लो यहाँ पर रेंज क्या मैंने दे देता हूँ, मैं रेंज देता हूँ यहाँ चार, ओके। अब ये चार दिया मैंने दोस्तों रेंज, तो देखो क्या करेगा, जैसे फोर इन आई, आई की वैल्यू तो जीरो होगी, तो इसमें जाएगा, इनर पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है दोस्तों, जीरो है, लेकिन यहाँ पर रेंज क्या है, टू तक, इसका मतलब जीरो और वन, जे की वैल्यू जीरो और वन तक ही जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये चार तक जाएगी। तो ये मान लो आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी दोस्तों, जीरो।
और जे की वैल्यू प्रिंट क्या करेगी दोस्तों, 0। फिर क्या होगा, जे के इंक्रीमेंट वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर जे की वैल्यू क्या होगा, 1, और आई की वैल्यू तो फर्स्ट जब लूप में लेगी तो 0 ही होगी, 0 1। अब 0 0 0 1, फिर क्या करेगा, 1 1 0 1, फिर क्या करेगा दोस्तों, 2 2 0 1, फिर क्या करेगा, 3 3 0 1। देखो आप इसे एग्जीक्यूट करो आप, देखो क्या किया, 1 0, देखो उसके ऊपर भी होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1। अब यदि आप रेंज 5 देते हो तो यहाँ पर कहाँ तक आएगा, 3 जो आया ना 3 3 दोस्तों, यहाँ पर क्या गया, 4 4 0 1। देखो आप इसको आप 5 कर दो, देखो कहाँ तक आया दोस्तों, 4 तक आया ना, क्योंकि रेंज 5 मतलब क्या है, 4 तक आएगा। यदि आप 6 करोगे तो यहाँ तक आएगा, 5 5 0 1। यदि आप रेंज को कर देते हो 3, देखो आप, अब देखो क्या इससे डिफरेंस आएगा, इस चीज को आपको समझना है। जब ये जो है ना 0 1, ये क्या होगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 आएगा, देखो आप, क्योंकि इसके अंदर जाएगा तो क्या, कब तक ये लूप चलेगा, जो इंटरनल है 0 1 2 तक, फिर 0 1 2, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये 0 1 2, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा 0 1 2, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा 0 1 2। देखो क्या दोस्तों किया, देखो यहाँ पे 0 1 2, आई की वैल्यू 0 0 1, जब पहला ये हुआ था, जैसे ही ये रेंज मिला था क्या 3, तो कहाँ भी चला गया ऊपर वाले लूप में। फिर आई की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक कर गया था, तो 0 से वैल्यू क्या आ गया था 1, तो फिर सब में कब तक 1 चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर आई की वैल्यू या जे की वैल्यू, मान लो इसमें 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक, रेंज तक, मीन्स 2 तक लेंगे। जैसे जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 हो जाएगी, देखो 0 से 1 पूरा होगा, और जे की वैल्यू 0 1 2। ओके, फिर क्या होगी, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर आई की वैल्यू क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 0 1, तो फिर 1 इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो देखो 2 हो गया। और ये कहाँ तक चलेगी, 0 1 2। ओके, फिर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे रेंज 3 मिलेगा तो ऊपर जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 मैंने जैसे आई प्लस प्लस तो 2 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर धीरे 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 चलेगा दोस्तों, देखो फिर क्या करेगा 0 1 2, फिर क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 4 चलेगा, और ये क्या तक चलेगा, 0 1 2। देखो चला ना दोस्तों, तो इस चीज को आपको समझना है। ओके, तो मेरा जो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं उसमें बताऊंगा पैटर्न प्रोग्राम को हम कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सिर्फ पैटर्न प्रोग्राम को पूछा जाता है, कि लो एक पैटर्न ये दिया हुआ है, चलो मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, मैं किस किस टाइप के पैटर्न प्रोग्राम को मैं सोल्व करने वाला हूँ, थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसा कैसा पैटर्न प्रोग्राम जो है वो पूछा जाता है। देखो नॉर्मल यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सिंपल आपको ऐसे बोला जाएगा कि चलो ये प्रिंट करके दिखाओ लूप के हेल्प से। ये नहीं करना दोस्तों, प्रिंट स्टार, फिर प्रिंट डबल स्टार, प्रिंट ट्रिपल स्टार, ये नहीं, एक लूप लगाना है आपको, लूप का प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, प्रिंट करना है इस प्रोग्राम, जितने रो देंगे उतने रो में ऐसे ऐसे आपको प्रिंट करना है। मान लो फिर दे देगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे बोल देगा, फिर ऐसे ही बोल सकता है 1 1 2 1 2 3। समझे, डिफरेंट टाइप का क्या होगा, पैटर्न प्रोग्राम बोल देगा कैसे प्रिंट करना है, पिरामिड प्रिंट करना है। और दोस्तों जैसे मान लो ये इतना हो गया, और बहुत सारे टफ जो प्रॉब्लम है वो भी बताया जाएगा। जैसे मान लो कि क्रिसमस ट्री प्रिंट करने के लिए बोला जाए, जैसे मान लो एस्टिक एस्टिक ऐसे ऐसे करके क्या बनाया जाए, पेड़ का मान लो, फिर यहाँ पर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जितने डिफरेंट प्रॉब्लम है 100 प्रोग्राम मैं बताऊंगा जिसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा लूप के रिगार्डिंग, और कैसे हम पैटर्न के प्रोग्राम को हम सोल्व करते हैं। मान लो फिर दे देगा ए बी बी ऐसे, सी 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 सी, डी 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 ऐसे, फिर मान लो दे दे ए बी, फिर ए बी सी, फिर बैक में चल जाए दोस्तों ए बी सी डी, फिर बी सी डी ऐसे। मैंने डिफरेंट टाइप में 100 मीन्स 100 प्लस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। एक दिन में मैं कितने प्रोग्राम को बताऊंगा दोस्तों, एक दिन में 5 प्रोग्राम को बताऊंगा। तो ये जो टॉपिक चलेगा पैटर्न प्रोग्राम वो चलेगा 20 लेक्चर में खत्म होगा जाकर, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मिनिमम कितना 20, यदि ज्यादा होगा तो एक लेक्चर में मैं 5 से 7 करने वाला हूँ। यदि हार्ड प्रॉब्लम जैसे क्रिसमस ट्री को प्रिंट करना हो तो एक लेक्चर में 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा लोग काम करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा दोस्तों, तो इसलिए आपको लूप के प्रॉब्लम को अब क्या करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी पे क्या है पूरा है। मान लो कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसका मेन रीड क्या है, लूप के प्रोग्राम। यदि लूप के प्रोग्राम को आप समझ गए ना, तो आप किस तरह के प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इजिली, वो भी क्या कम टाइम में। और जो लॉजिक जो आप लगाते हो वो ऐसा नहीं है कि जो मैंने लॉजिक लगाया
उससे आप डिफरेंट भी आप लगा सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा जो दिमाग जैसे काम करेगा, बस क्या करना है, लूप की हेल्प से यदि हम मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया कोड करके, तो ऐसा नहीं है, एक और प्रोग्राम के थ्रू भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि प्रिंट वन टू फिर जैसे आपने, यदि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, यदि कॉलेज के प्रोफेसर पहले क्या करते थे, यदि आपने क्यूबीसी पढ़ा होगा तो सिंपल, वो ताजमहल का ये सब का प्रिंट क्या करवाते थे, प्रिंट 1, प्रिंट स्टार स्टार ऐसे करके बनवा देते थे, चाय का प्रोग्राम ये सबको। तो हमें लूप के से करना है, ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्राम को बोला जाए कि 1 1 2 3 को प्रिंट करने के लिए, और नॉर्मली जो प्रिंट 1 2 और प्रिंट कर दो दोस्तों। तो लूप के हेल्प से हम कैसे पैटर्निक प्रोग्राम को सोल्व करेंगे। और जो जैसे ही मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा, उसके बाद स्ट्रिंग लिस्ट, तो स्ट्रिंग में जितने तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसका मैं बताऊंगा, लिस्ट में जितने तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, टपल में जितने तरह का ऑपरेशन होंगे, जितने डेटा स्ट्रक्चर हैं। मैं मान लो कि ये जो वीडियो है, मैं जो सेशन ले रहा हूँ, वो 100 to 120 लेक्चर जाएगा इसका। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, रिकैप करते रहे, नॉलेज को ग्रैब करते रहे। तो दोस्तों मैं वीडियो को बस स्टॉप करता हूँ।